एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आयुषी आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर हम टीचिंग प्रोफेशन की बात करें तो हर किसी को चाहिए सरकारी नौकरी। एंड यस, इस चैनल पे आपके लिए यूजीसी नेट से रिलेटेड वीडियोस बनाई जाती हैं, सेट एग्जामिनेशंस और पीएचडी एंट्रेंस एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हम काम करते हैं। बट अब जो है हमें बहुत और चीज़ों को भी फोकस में लाना है। एंड यस, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए और बहुत सारे बच्चों के डाउट्स को, कंसिडरेशंस को ध्यान में रखते हुए हम इस बार जो है पीजीडी लेवल की भी पोस्ट पे बात कर रहे हैं। और किस तरीके से अगर हम यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, हम हायर एजुकेशन में टीचिंग करना चाहते हैं तो हमारे लिए और अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं, उसकी मैं बात आज आपके साथ करने आई हूँ। तो यस, आप लोग देख सकते हैं आरपीएससी स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी जो है वो आपके लिए आउट हुई है, नोटिफिकेशन आया है और उसी से रिलेटेड सारी डिस्कशन मैं आज आपके साथ करने वाली हूं। एंड अगर आपका पेपर 2 कॉमर्स है तो बहुत बम्पर वैकेंसी आपके लिए आई है। 430 पोस्ट जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अगर हम बात करें आरपीएससी 2025 की, तो एग्जामिनेशन कब होगा, क्या एलिजिबिलिटी, क्या सिलेबस होगा, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, वो सारी चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड हाल ही में अभी हमारा जो आरपीएससी 2024 में वैकेंसी आई थी उसका एग्जामिनेशन हुआ है, जिसको भी मैंने आपको यूट्यूब पे सॉल्व करवाया पूरा पेपर कॉमर्स का। एंड पेपर 1 पेपर 2 किस तरीके से रहता है वो सारी चीजें हम समझते हुए चलेंगे। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए उन सभी अपने फ्रेंड्स के साथ जो लोग जो हैं टीचिंग प्रोफेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं। ये अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। एंड अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की तैयारी करवाती हूँ। तो पेपर 1 में हम मैथ्स डीआई को कवर करते हुए चलते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी पे फोकस करते हैं। एंड पेपर 2 मेरा कॉमर्स है, तो आप सभी के साथ मैं अपना 4 से 5 साल का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करती हूँ। तो आप सभी, अगर लगता है आपको कि मैं कुछ मीनिंगफुल आपके साथ शेयर कर सकती हूँ तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं एंड जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर देते हैं, सारी क्लास कर सकते हैं। सारी क्लास की पीडीएफ आपको मिलेगी, मॉक टेस्ट मिलते हैं, काउंसलिंग सेशन एंड टीचिंग एग्जामिनेशन। अगर आप सीनियर सेकेंडरी लेवल की बात करें तो भी, एंड अगर आप बात करें हायर एजुकेशन की तो वो सारी क्लासेस भी आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। दिसंबर 2025 के लिए आपके लिए क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। एंड कोई भी कोर्स अगर आप इस टाइम पे लेते हो तो आपको DEC 20 कोड यूज करना है। ऑनलाइन कोर्सेज पे आपको 20% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा सभी टेस्ट सीरीज एंड कोर्सेज पे। एंड अगर आप ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं, जयपुर में ऑफलाइन सेंटर है, तो आपको 50% तक, 25% तक डिस्काउंट जो है वो अवेलेबल करवाया जा रहा है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एडमिट कार्ड्स अपने जरूर शेयर कर दीजिएगा क्योंकि नेट का रिजल्ट आने वाला है। तो जेआरएफ अड्डा कुछ बड़ा इस बार प्लान कर रहा है, कुछ अमेजिंग आपके लिए प्लान किया जा रहा है, तो आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और अभी जो है बात कर लेते हैं आरपीएससी स्कूल लेक्चरर की। स्कूल लेक्चरर का मतलब है कि आप पीजीटी लेवल पे जो है एलिजिबल हो जाएंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो क्या क्वालिफिकेशन चाहिए अगर आप 11-12 के स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं? तो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है मास्टर्स। अगर आपने मास्टर्स की हुई है अपने सब्जेक्ट में, जैसे अगर हम बात करें कॉमर्स की वैकेंसी है तो कॉमर्स में अगर आपने मास्टर्स की है तो आप एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बट उसके साथ साथ आपको चाहिए बीएड, तो बीएड होना भी अनिवार्य है। अगर आप अभी अपने बीएड परस्यू कर रहे हो और आप अपने लास्ट सेमेस्टर में हो, या आपको ऐसा पूरा लग रहा है कि हमारा जो रिजल्ट है वो आ जाएगा जब तक एग्जामिनेशन होगा उससे पहले, तो आप सभी फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये साफ साफ नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। तो मास्टर्स और बीएड ये आपको चाहिए, अपने सब्जेक्ट में मास्टर्स आपकी होनी चाहिए। बात करें कितने परसेंटेज से मास्टर्स होनी चाहिए, तो 55% अंक आपके मास्टर्स में होने चाहिए अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 5% का रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। एज की अगर हम बात करें तो एज 21 से लेके 40 ईयर्स तक आपको एज दी गई है। बट यस, रिलैक्सेशन है, अगर आप विमेन है तो 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन है यूआर कैटेगरी से। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से विमेन है तो आपको 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से मेन है तो आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। एंड विडो और डाइवोर्सी के लिए जो है यहाँ पे कोई भी एज लिमिट नहीं है, नो एज लिमिट। तो ये आपको एज लिमिट ध्यान में रखनी है। और ये एज लिमिट कब से कब तक होनी चाहिए? 1 जुलाई 2025 से ये एज लिमिट की बात की गई है, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे नोटिफिकेशन आया है वो 17 जुलाई को आया था। फिर अदर्स की बात करें तो क्या अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स जो हैं
वो यहाँ पे एलिजिबल हैं, तो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी यहाँ पे एलिजिबल हैं, बट यस आपको यूआर कैटेगरी जो है उसमें कंसीडर किया जाएगा। तो आपने अगर यूआर कैटेगरी यानी कि 55% मार्क्स लिए हुए हैं अपनी मास्टर्स में, बीएड आपने कर ली है या बीएड के आप अपने लास्ट सेमेस्टर में हो, तो आपके लिए ये एग्जामिनेशन का फॉर्म आप फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट एक चीज जरूर ध्यान रखना, आपको अपनी एसएसओ आईडी जो है वो क्रिएट करनी पड़ेगी। ये आईडी से ही आप जो है कोई भी राजस्थान में हो रहे एग्जामिनेशन के लिए अपीयर कर सकते हो, एंड आपके पास ओटीपी होगा, उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी एसएसओ आईडी बन जाएगी, पूरे डिटेल्स आपकी चली जाएंगी, एंड वो डिटेल्स बहुत अच्छे से ध्यान से आपको फिल करनी होंगी, अगर उसमें कुछ गड़बड़ हुई फिर दिक्कत हो जाती है। तो ये चीजों का ध्यान आपने रखना है। फिर अब बात करते हैं कि सिलेबस क्या होने वाला है। तो यहाँ पे जो पेपर है आपका 2 तरीके से होगा। सिलेबस से पहले मैं आपको पैटर्न बता देती हूँ, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होने वाला है। आपका पेपर 1 जर्नल पेपर होगा और पेपर 2 जो है आपका सब्जेक्ट का पेपर होगा। तो यहाँ पे पेपर 1 जो आपका जर्नल पेपर है, इससे आपको 75 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और ये जो 75 क्वेश्चंस होंगे ये 150 मार्क्स के होने वाले हैं। देन इसके बाद जो पेपर 2 होगा उसमें आपके 150 क्वेश्चंस होंगे और ये 300 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। एंड आपका ये पेपर अलग अलग दिन होता है क्या? तो यस, पेपर अलग अलग दिन होता है। तो यहाँ पे आपको जो टाइम मिलता है वो 1.5 आवर्स का टाइम मिलेगा, यहाँ पे जो टाइम मिलता है वो आपको 3 आवर्स का टाइम जो है वो दिया जाता है। ये हमारा पैटर्न रहता है। एंड अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपको 1/3 देखने को मिलेगी, यानी कि अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो 1/3 मार्क्स उसका डिडक्ट वहां पे हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करें अगर हम सिलेबस की, तो हमारा जो जर्नल पेपर है उसका सिलेबस क्या रहता है वो चीज हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे आपको राजस्थान की जीके जो है वो अच्छे से करके जानी होगी, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड जो भी नए इवेंट्स हुए हैं वो भी, है ना, और आपको ज्योग्राफी भी पढ़नी होगी। साथ ही साथ यहाँ पे जो है मैथ्स का पोर्शन, रीजनिंग का पोर्शन आएगा, एंड इसके साथ साथ जो है आपको इंग्लिश और हिंदी की ग्रामर जो है वो पढ़नी होगी। इंग्लिश एंड हिंदी भी आपसे पूछी जाएगी, एंड आपके जो करंट अफेयर्स हैं वो भी आपको यहाँ पे पढ़ के जाने होंगे। एंड इसके साथ साथ जो है जीके का पोर्शन हर फील्ड से आपको आएगा, एंड एजुकेशन मैनेजमेंट जो है ये भी आपसे वहां पे पूछा जाएगा। इकोनॉमिक्स जो है वो भी आपसे पूछी जाएगी। तो इको, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारी चीजें जो है ये आपसे पूछी जाने वाली है। तो इन चीजों पे आपने फोकस करना है। फिर अगर हम बात करें कि हमारा जो पेपर 2 है जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसमें क्या होगा, तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक में आपका जो है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, ग्रेजुएशन लेवल एंड आपका जो है +1 +2 लेवल, सीनियर सेकेंडरी लेवल जो है, ये सारे लेवल की नॉलेज आपकी चेक की जाएगी। तो बेसिकली पूरा का पूरा जो सिलेबस आप नेट में पढ़ते हो वो सेम सिलेबस आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। तो नेट वाला सिलेबस जो है वही आपका पेपर 2 यहाँ पे भी आपसे पूछा जाएगा। इसके साथ साथ जो है थोड़ा सा पेडागोजी से रिलेटेड भी आपसे चीजें पूछी जाएंगी, और किस तरीके से आपकी टीचिंग यूज हो रही है, आप पढ़ाने में कैसे आप यूज करोगे चीजों को, कैसे आप आईसीटी का यूज कर रहे हो, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो पढ़ाने में, उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो 10-15 क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी देखने को मिलने वाले हैं। तो ये पूरा का पूरा आपका सिनेरियो जो है रहेगा। तो यहाँ पे आपका 80 to 90% सिलेबस जो है वो पेपर 1 पेपर 2 मिला के आपका मैच करता है नेट के पेपर से। तो क्यों हम इस चीज पे, क्यों हम इस वैकेंसी के लिए बहुत ज्यादा अच्छे से मेहनत करें और क्यों हमें इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहिए, तो रीजन यही है, अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो और आपने बीएड की हुई है तो इस मौके को हाथ से ना जाने दो। बहुत अच्छा ग्रेड पे आपको यहाँ पे मिलता है, L12 ग्रेड पे आपका यहाँ पे रहने वाला है, और स्टार्टिंग सैलरी आपको जो है 45,000 तक देखने को मिलने वाली है, और बहुत रेप्यूटेड जॉब है राजस्थान में, और बहुत बढ़िया तरीके से आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हो अगर आपने नेट की अच्छी खासी तैयारी की हुई है। सिर्फ और सिर्फ राजस्थान जीके पे जो है अपना बहुत अच्छा टाइम आपको देना पड़ेगा। कोशिश करो आज से ही, अभी से ही जो है थोड़ा थोड़ा जीके को पढ़ना शुरू करो, प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करो, पिछले 2-3 पेपर्स भी अगर आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। एंड बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, बहुत सारी जगह से आप प्रिपेयर कर सकते हो। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बुक से, वीडियोस के माध्यम से प्रिपेयर करना यहाँ पे शुरू आप लोग कर सकते हो। फिर इसके बाद बात आती है, जब हम पैटर्न डिस्कस कर चुके हैं, सारी चीजें हमने देख ली हैं, तो फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट होंगी। तो आपकी जो फॉर्म फिलिंग है वो अगस्त के मंथ से जो है स्टार्ट हो जाएंगी,
और अगस्त से लेके सितंबर तक आपको जो है टाइम यहाँ पे मिलने वाला है। तो अगस्त से सितंबर तक का टाइम आपको मिलेगा फॉर्म फिलिंग के लिए। 14 अगस्त से लेके 12 सितंबर तक का टाइम है। फिर विद इन 10 डेज आपका करेक्शन विंडो वगैरह सारी चीजें होंगी, तो आप सभी जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। और कौन कौन कर सकता है ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। बीएड अगर आपके पास है तो बहुत सुनहरा ऑप्शन आपके लिए यहाँ पे ये आया है, बहुत सुनहरा मौका आपके लिए आया है। नेट की तैयारी के साथ साथ एक और एग्जाम निकल जाएगा। एंड यस, अगर आपका सपना सच में सिर्फ हायर एजुकेशन की तरफ जाना है तो भी मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जॉब अगर आप ले लोगे तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपके पास होगी, तो आप अपना जो सपना है वो भी पूरा कर सकते हो साथ साथ, है ना। अब इस पॉइंट पे, इस स्टेज पे हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम कुछ ना करें और एक एग्जामिनेशन की तैयारी करें। तो ये आपके लिए जो है बहुत अच्छे रास्ते जो है वो निकल के आते हैं। प्रैक्टिकलिटी के बेसिस पे ये चीजें मैं आपको बता रही हूँ, समझ आता है आपको तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन डेट क्या होगी, तो अभी फॉर्म फिलिंग्स हैं, अभी फिर उसके बाद और पेपर्स हमारे हैं। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन डेट तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये 2026 तक एग्जाम जो है जाएगा। एंड यस, आपका एग्जाम 2026 में ही होने वाला है। अभी से नोटिफिकेशन आ गया, फॉर्म फिलिंग हो जाएगी, तो बहुत सारा अच्छा समय जो है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है इस एग्जामिनेशन की तैयारी में। तो कोशिश करो ये 5 से 6 महीने जो है जीके वगैरह अच्छे से पढ़ो, पेपर 1 पे कमांड लेके आओ, क्योंकि पेपर 1 अगर अच्छे से नहीं हुआ तो पेपर 2 जितना मर्जी अच्छा कर लो, बात नहीं बनेगी। एंड मैं आपको एक और चीज बता दूं, क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं वो भी आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 40% यहाँ पे रहते हैं, तो 40% तो कम से कम आपको मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। बेशक आप पेपर 2 100% कर लेना सही, बट अगर आप पेपर 1 में 40% नहीं लेके आए तो यहाँ पे कोई फायदा नहीं होगा। तो क्वालिफाइंग मार्क्स को भी ध्यान में रखना है एंड उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते हुए चलना है, क्योंकि ये नेट के सेम सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो यस, आपके लिए जो है हम प्लान कर सकते हैं कि इफ यू वांट, कि अगर आपने कभी हमसे नेट की तैयारी की है तो आप जानते होंगे कि किस लेवल का पढ़ाते हैं, चैनल पे आप जा सकते हो। एंड अगर आपको लगता है कि यस, हम जो है इसी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और हमें क्वालिटी कंटेंट चाहिए और हम लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना इफ यू वांट कि हम आपके लिए कोर्स या कुछ ऐसी चीज प्रोवाइड करें जो आपको हेल्प कर सके। तो डू लेट अस नो सो दैट हम उसके लिए जो है बहुत अच्छे से मेहनत कर सके। कोई भी एग्जामिनेशन आता है, अभी मैंने DSSB के लिए भी जो है बहुत मेहनत से आपके लिए सेशंस लिए हैं, बहुत मेहनत से रिवीजन कोर्स आपके लिए प्लान किया है। तो यस, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए भी हम ये चीज करेंगे। एंड आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो 2025 में अभी पेपर हुआ था उसको भी मैंने सॉल्व करवाया है। तो आप लोग देख सकते हो किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से हमें उसको अच्छे से करना होता है प्रिपेयर। एंड हर चीज आपको कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा चैनल पे मिल जाएगी, क्योंकि कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए ये अलग से डेडिकेटेड चैनल है जो बनाया गया है JRF अड्डा की तरफ से। तो आप सभी जो है इसमें हमारे साथ जुड़ सकते हैं एंड सारी प्लेलिस्ट वगैरह आप देख सकते हो। बहुत बढ़िया तरीके से बेसिक्स टू एडवांस हर चीज आपको कवर करवाई जाती है। एंड जो आपकी यूनिट्स हैं वो भी यूनिट वाइज भी आपको सारी चीजें करवाई गई हैं। तो यूनिट 1 2 3 इन सबको आप प्रिपेयर कर सकते हो। यूनिट 3 में अगर बात करें, इकोनॉमिक्स की हमारी यूनिट है, तो बेसिक्स जो हमारे हैं वो भी हमने बहुत अच्छे से कवर किए हुए हैं। बेसिक टू बेसिक, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जैसे टॉपिक, चेंज इन डिमांड, शिफ्ट इन डिमांड, मतलब बहुत बेसिक से एडवांस लेवल तक हर चीज को हमने बहुत अच्छे से कवर किया है। तो आप सभी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, रेगुलर क्लासेस को ज्वाइन करिए यूट्यूब पे। एंड इफ यू फील कि यस, हमें जो है डेडिकेटेड तैयारी करनी है, तो डू लेट अस नो। हम जो है बहुत अच्छे से चीज़ों को कवर करने की कोशिश करते हैं, हमेशा कुछ नया लाने की कोशिश करते हैं, क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, वो सारी चीज़ें आपके लिए हो जाएंगी। तो ये सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो उन सभी के साथ जो भी सरकारी नौकरी लेने का सपना देख रहे हैं। ये बहुत अच्छा चांस है कि आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं और 430 एक बहुत अच्छा नंबर है और आपको सिर्फ एक ही सीट चाहिए, 430 सीट नहीं चाहिए। मेक श्योर आप एक सीट के हकदार जो हैं वो बन जाएं और उसके लिए अच्छे से मेहनत करें, क्योंकि बहुत लोग जो है इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं। अच्छे तरीके से एक डायरेक्शन में अगर आप काम करोगे, डेडिकेटेड वे में फोकस रह के करोगे, तो ये टाइम आपका ही होगा जब आप अपना सिलेक्शन ले जाओगे। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस। एंड यस, जरूर कमेंट्स में बताना एंड लाइक एंड शेयर इस सेशन को जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।